चलिए तो सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। तो और सब बताइएगा मेरे भाई, आप लोग का हाल चाल क्या है, कैसा चल रहा है मेरे भाई, किस तरह से पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई तो हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा पढ़ रहे थे। ठीक है, सीट नंबर 3 स्टार्ट किए थे ना मेरे भाई, और यानी कि उसी पर हम लोग सीट नंबर 3 का तीसरा क्लास हम लोग कल पढ़े थे मेरे भाई। आज से हम लोग तीन की सीट नंबर यानी कि अलजेब्रा का सीट नंबर 3 का आज से 4th क्लास यानी कि आज 4th क्लास पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे भाई कि मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 640 है, उस पर आप जाइए। यदि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आता है मेरे भाई तो उस चीज़ को आप पढ़िए। ठीक है, आप पढ़ने के साथ साथ ठीक है, यदि वो चीज़ आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को एक लाइक और इसके साथ साथ सब्सक्राइब और एक महत्वपूर्ण जिस तरह से आप अपना कमेंट करना चाहते हैं मेरे भाई तो आप एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। ठीक ना, उसी पर हम लोग कल क्या किस पर चर्चा किए थे मेरे भाई कि x+1/x पैटर्न पर, यानी कि x+1/x फॉर्म पर हम कल चर्चा किए थे। यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक हम समझाए थे मेरे भाई। ठीक है, उसी बात को हम यानी कि उसी टॉपिक को यानी कि उसी पॉइंट को हम आज आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको बताइएगा तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि यदि ठीक है मेरे भाई x-1/x इक्वल कितना है मेरे भाई। ठीक है, इतना है ना। तो हम आपसे कह दिए मेरे भाई कि आप हमको x के पावर 4 ठीक है प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू बताइए जल्दी से मेरे भाई, देरी मत कीजिए। ये जो कंसेप्ट कल हम आपको दो कंसेप्ट बताए थे मेरे भाई कि x+1/x बराबर का है मेरे भाई के है तो x² प्लस ठीक है क्या बताए थे मेरे भाई कि x² + 1/x² बराबर का होता है k² - 2 होता है। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पावर 2 बढ़ गया था मेरे भाई, यहाँ एक पावर था यहाँ 2 यानी कि दुगना पावर हुआ था मेरे भाई। तो इधर 2 हम k का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई k² - 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा तब करेंगे, यहाँ पे माइनस रहता है मेरे भाई तो k² + 2 कर देते हैं। यही चीज़ ना कल बताए थे। चलिए तो बनाइएगा, ये चीज़ को हम चर्चा कर चुके हैं मेरे भाई। यदि आप पिछले क्लास नहीं पढ़े तो चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा कितना है इसको कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x² + 1/x² इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई k² + 2 होगा। क्या होगा k² + 2। कल क्या बताए थे x - 1/x बराबर k हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है मेरे भाई k² + 2 होता है। ठीक है, यदि आप याद करके आए तो अच्छी बात है, नहीं याद करके आए हैं मेरे भाई तो इसमें आपकी गलती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई k² + 2। तो 7 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 49 + 2 कितना जाएगा मेरे भाई 51 आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर एक बार स्क्वायर कीजिए मेरे भाई तो कितना आ जाएगा x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर कितना मेरे भाई k²। अब k के स्थान पर कितना है मेरे भाई 51 का स्क्वायर माइनस कितना मेरे भाई 2। अब देखिए प्लस से प्लस में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे k² - 2 करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई k² - 2 करेंगे। मैं कितना मेरे भाई 51 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 2601 होता है, -2 कर दीजिए, घटाइएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 2599 इसका क्या है मेरे भाई उत्तर आया। ठीक है, अब नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, एक तो स्क्वायर समझ लीजिएगा मेरे भाई। हम केवल 5 वाला स्क्वायर निकालने से यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 नंबर है मेरे भाई। ठीक है, जिसका दहाई अंक 5 हो इकाई अंक कुछ भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर का हम स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे भाई इकाई का अंक 1 मान लीजिए। ठीक है मेरे भाई, ये दहाई का अंक यानी कि दहाई का अंक 5 होगा, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे में क्या है मेरे भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है तो 0 हम लिख सकते हैं ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 25 में 1 जोड़ दीजिए कितना आ गया मेरे भाई 26। ठीक है, इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि 52 का स्क्वायर का होगा तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 4 तो 0 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 25 में 2 जोड़ दीजिए कितना आ गया 27 आ गया। यानी कि 52 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 2704 होता है। इसी प्रकार हम आपसे कह दिए कि 53 का स्क्वायर करके हमको बताइए तो कितना कीजिएगा 3 का स्क्वायर 0 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट को कब हम लगाएंगे मेरे भाई जब दहाई का अंक हो 5 हो तब। ठीक है, इकाई का अंक कुछ भी हो। ठीक है, दहाई का जब अंक 5 रहेगा मेरे भाई तो जो हम आपको लॉजिक बताएं इस लॉजिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखिए तो क्या हम अभी लिखे थे 51 का स्क्वायर 2601 था मेरे भाई, उसमें से 2 माइनस कर दिए यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 2599 आया। कितना है मेरे भाई 2599 आया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे देखिएगा तो हटा दे इसको। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार आगे बताइएगा। देखिए तो यहाँ से हम पूछते हैं कि यदि ठीक है x के पावर 2.3 प्लस 1/x के पावर 2.3 है मेरे भाई, इतना इक्वल मान लीजिए कि √11 है।
ठीक है। तो आप हमको करके बताइएगा मेरे भाई कि x के पावर 9.2 प्लस 1 बटे x के पावर 9.2 इक्वल कितना होगा मेरे भाई, ठीक है। इसका वैल्यू हमको बताइएगा जल्दी मेरे भाई, 10 सेकंड का समय देते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए तो मेरे भाई हम कितना है, हमको 9 पर जाना, तो कुछ नहीं करना, बस इसका एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए 2 पॉइंट, ठीक है। 2.3 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, 4 पॉइंट कितना आएगा, 4.6 आएगा, यानी कि कितना जाएगा 4.6 प्लस 1 बटे x के पावर 4.6 बराबर के स्क्वायर माइनस 2, 11 माइनस 2 यानी कितना जाएगा मेरे भाई 9, तो 9 कर दें, यानी क्या 9 हो गया। अब फिर इसका स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, तो 4.6 में आप 2 से गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 है 9, इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि x के पावर 9.2 प्लस 1 बटे x के पावर कितना जाएगा मेरे भाई 9.2 बराबर के स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर माइनस 2 कितना जाएगा मेरे भाई 81 माइनस 1 यानी 79 इज द राइट आंसर हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो उसी कॉन्सेप्ट यानी कि एक आज और हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो एक आज हम नया कॉन्सेप्ट और भी सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपसे ही पूछ दिया मेरे भाई कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, ऐसा नहीं आता है मेरे भाई, एग्जाम में इस तरह का नहीं आता। हाँ ये चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, ये आपको दिल्ली पुलिस में मिलेगा मेरे भाई, SSC GD में मिलेगा, रेलवे में मिलेगा, ग्रुप डी में मिलेगा, लेकिन आप CDS का एग्जाम दीजिएगा मेरे भाई, CHSL का एग्जाम दीजिएगा या CGL का एग्जाम दीजिएगा मेरे भाई, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है x प्लस 1 बाई एक्स पैटर्न पर, वो चीज़ हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए तो हम आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कल हम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि यदि आपके पावर, ध्यान दीजिए, आपके पास कोई x प्लस 1 बाई एक्स बराबर का हो मेरे भाई k हो, कितना हो मेरे भाई k हो, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं x माइनस के प्लस में तो इधर आ सकता है ना मेरे भाई, बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 1 बटे एक्स, लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो मेरे भाई तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो कितना जाएगा मेरे भाई x इंटू एक्स माइनस के इक्वल कितना गया मेरे भाई -1, यानी कि इतना भी हम लिख सकते हैं मेरे भाई। इस चीज़ को हम इतना भी लिख सकते हैं मेरे भाई, यानी कि आपसे कोई कह सकता है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के है, तो इसको हम x इंटू एक्स माइनस के लिख सकते हैं मेरे भाई, इतना बराबर -1, तो बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। अब किस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई, वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई यहाँ से एक चीज़ और बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको पूरा और डिटेल से समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ से कितना लिख सकते हैं मेरे भाई x इंटू एक्स माइनस में के बराबर, इधर आएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई +1 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा, कितना जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा, यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई इसको हम गुना कर देंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल कितना आएगा मेरे भाई 0 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 0 आएगा, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं मेरे भाई। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल के हो, ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल 0 कर सकते हैं मेरे भाई, क्या कर सकते हैं मेरे भाई 0 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि k के साथ जो होगा मेरे भाई, k के यानी कि k के साथ जो भी x होगा मेरे भाई, उसका जो पावर होगा ना उससे दुगना पावर उसके पहले यानी कि x पर होगा। यहाँ पे देखिए तो इसका पावर कितना है मेरे भाई, इस वाले x का पावर कितना है 1 है, तो इसका दुगना यहाँ पे होना चाहिए मेरे भाई, दुगना होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए तो अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे आपसे पूछेगा मेरे भाई कि k क्या है, तो k हम बोलेंगे मेरे भाई कि यहाँ पे जो k है मेरे भाई वो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल का है मेरे भाई k है, यानी कि यहाँ से आपसे पूछेगा मेरे भाई, चाहे यहाँ से भी पूछ सकता है कि x इंटू एक्स माइनस के बराबर कितना है -1 है, तो यहाँ पे जो k है मेरे भाई k क्या है, तो हम बोलेंगे कि x प्लस 1 बाई का वैल्यू, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना है मेरे भाई k है। यहाँ पे k क्या है मेरे भाई, k किसका वैल्यू है मेरे भाई, तो x प्लस 1 बाई एक्स का, k किसका वैल्यू है मेरे भाई, तो x प्लस 1 बाई एक्स का, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो आपसे क्यों पूछेगा कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि x इंटू एक्स माइनस के, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बराबर -1, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल
0, ठीक है मेरे भाई। यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे भाई, यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। ठीक है, एक चीज़ खाली यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि के क्या है, तो के जो है मेरे भाई x + 1/x का वैल्यू है। के क्या है मेरे भाई, तो x + 1/x का वैल्यू है। के क्या है मेरे भाई, तो x + 1/x का वैल्यू है, ठीक है ना। ये चीज़ को आप माइंड में सेट कर लीजिए मेरे भाई। यहाँ पे के है वो x + 1/x का वैल्यू है। किसका वैल्यू है मेरे भाई, x + 1/x का वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से दो लॉजिक होता है मेरे भाई कि हम x + 1/x बराबर के कैसे पहचानेंगे और x - 1/x बराबर के हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से आपका दो प्रश्न उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि x + 1/x बराबर का होगा मेरे भाई के है, और x - 1/x बराबर के हम कैसे जानेंगे मेरे भाई। जब इतना इक्वेशन हमसे देकर इसका वैल्यू पूछ लेगा, जैसे मान लिया जाए कि आपसे दे देता है कि x², ठीक है, अब यहाँ पे दे देता है x² - के, आपसे कुछ देकर पूछ लेगा कि 2 है, तो हमको बताइए x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो हम कैसे समझेंगे मेरे भाई कि x + 1/x बराबर के है कि x - 1/x बराबर के है, ठीक है ना। तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक आपको लॉजिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस में होगा, ध्यान दीजिए, इस पर फोकस कीजिएगा, इस पर फोकस मत कीजिएगा मेरे भाई। ये दोनों चीज़ में सेम होता है, ये दोनों चीज़ में क्या होता है मेरे भाई, दोनों चीज़ में सेम होता है। नहीं है तो ध्यान दीजिए, इसमें x - 1/x बराबर हम के कर दिए मेरे भाई। तो ध्यान दीजिए, तो इसको के को इधर कीजिएगा, तो x - के बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 1/x ना आएगा। अब गुना कीजिएगा तो x × x - के इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसको नहीं देखना है मेरे भाई, हमको किसको देखना है कि 1 प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि x × x - के +1 बराबर 0 होगा। तो आप समझ जाइएगा मेरे भाई कि यहाँ पे प्लस में 1 है मेरे भाई। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो k है मेरे भाई किसका वैल्यू है, x + 1/x का है। किसका वैल्यू है मेरे भाई, x + 1/x का है। यहाँ पे प्लस में 1 होगा मेरे भाई, यहाँ पे प्लस में 1 होगा मेरे भाई। तो आप समझ जाइएगा कि जो k है मेरे भाई वो किसके बराबर है, x + 1/x का है। किसके बराबर है मेरे भाई, x + 1/x का। किसके बराबर है मेरे भाई, x + 1/x का, ठीक है। इसी प्रकार इतना ना देकर आपसे ये दे देता है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इतना ना देकर आपसे कह देता है, इतना दे देता, तब आप क्या करते मेरे भाई, तब आप क्या करते थे, समझ जाइएगा कि 0 यानी कि इसमें 0 नहीं लगा हो, अब बराबर के साइड माइनस में है मेरे भाई, तो समझ जाइएगा कि किसका वैल्यू है मेरे भाई, x + 1/x बराबर के का है, ठीक है। इसी प्रकार यदि रहता मेरे भाई कि x × x - के बराबर 1 रहता, प्लस में 1 रहता, बराबर के बाद +1 रहता मेरे भाई, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे किसका बात कर रहा है, x - 1/x बराबर के का। यानी कि ये x × x - के बराबर 1 है। तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो k है मेरे भाई वो किसके इक्वल होगा, x - 1/x का। किसके इक्वल होगा मेरे भाई, x - 1/x का, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपसे इतना दे देता मेरे भाई, इक्वेशन के रूप में दे देता, यानी कि x² - kx + 1। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है मेरे भाई, यही चीज़ ना है मेरे भाई, यही चीज़ को यानी किसी को ना हम इतना लिखे हैं, गुना कर दिए हैं, बस आपको सिर्फ ये पर फोकस करना है। यदि प्लस में 1 होगा और उसके बाद बराबर में 0 होगा मेरे भाई, तो समझ जाएंगे कि x + 1/x इक्वल के है। यानी कि यहाँ पे जो k होगा मेरे भाई वो किसके बराबर होगा, x + 1/x का। यानी कि यहाँ पे जो k है मेरे भाई किसका मान है मेरे भाई, x + 1/x का, ठीक है। इसी प्रकार हम बोले कि माइनस कब होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे जब माइनस में 1 आ जाएगा मेरे भाई, तो समझ जाइएगा कि जो यहाँ k है मेरे भाई वो x - 1/x के इक्वल है। यहाँ पे जो k है मेरे भाई वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, x - 1/x का हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, ठीक है, यदि बराबर के बाद -1 होगा, x × यहाँ आपको कुछ देखना ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। दोनों चीज़ में सेम होता है, देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे बराबर के बाद कितना है मेरे भाई, +1 है। तो जैसे बराबर के बाद प्लस में 1 होगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो k होगा वो x - 1/x के बराबर होगा, ठीक है। और इसी प्रकार x × x - के बराबर -1 होगा मेरे भाई, तो आप समझ जाइएगा कि जो वहाँ पे k का वैल्यू होगा मेरे भाई वो x + 1/x होगा। यानी कि वहाँ पे जो k होगा मेरे भाई x + 1/x के का होगा मेरे भाई, बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि k क्या है मेरे भाई, k क्या है, तो बोलेंगे x + 1/x का क्या है, वैल्यू है, ठीक है, या तो उसको इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। आप पहचान जाएंगे ना कि हमको प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है मेरे भाई। चलिए तब आगे देखिएगा, हटा दे इसको। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में छाप लीजिए, या आपको कॉपी में लिखना है तो लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा,
मान लिया जाए कि इस पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, इस पर हम आपको एग्जाम्पल दे दिए, जिसे मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल कैसे आपसे पूछता है। अब देखिए कैसे CGL और CHSL में पूछता है मेरे भाई, या CDS में कैसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें आपसे दे देगा कि x स्क्वायर माइनस 13x प्लस, ठीक है, 1 = 0 हो, ठीक है मेरे भाई। तो आपसे पूछ देगा, चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन एक, कि एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1/x² इक्वल क्या होगा मेरे भाई। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें दिमाग लगाइएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, ठीक है। चलिए, बस कुछ नहीं है मेरे भाई, जो ये कॉन्सेप्ट हम बताए इसी कॉन्सेप्ट हम दिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये इसी कॉन्सेप्ट पे बतेगा, यानी कि आपसे इसी पॉइंट पर देगा मेरे भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपसे यानी कि आपको इस पर भी दे के इसका वैल्यू पूछ सकता है, या इस पर भी दे के पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन हम किस पर दिए मेरे भाई, x² माइनस kx प्लस 1 = कितना पर मेरे भाई, 0 पर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि इस तरह के रहेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे जो k होगा, यानी कि यहाँ पे जो k होगा, k यहाँ देखिए तो x का गुणा k था मेरे भाई, k था। तो यहाँ पे जो k था वो किसके बराबर होता था मेरे भाई, x + 1/x का। अब प्लस क्यों होता था मेरे भाई, तो ये चीज़ तो हम पीछे बता चुके कि यहाँ पे प्लस में 1 रहेगा, तो आप किसके इक्वल कीजिएगा मेरे भाई, जो k होगा x + 1/x के क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। यहाँ पे -1 होगा मेरे भाई, तो जो k होगा मेरे भाई x - 1/x के क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, प्लस में 1 है मेरे भाई, क्या है, प्लस में 1 है, ठीक है। तो 13 जो होगा मेरे भाई किसके बराबर होगा, 13 जो होगा किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो x + 1/x का। किसके बराबर होगा मेरे भाई, x + 1/x का, ठीक है ना मेरे भाई। हम क्या बोले, जब प्लस में 1 होगा या बराबर के बाद माइनस में 1 होगा, तो यहाँ पे जो k होगा, यानी कि 13 जो होगा मेरे भाई, x + 1/x के क्या होगा मेरे भाई, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे k था तो k बराबर x + 1/x लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे k के स्थान पर कितना मेरे भाई, 13 है, तो x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13 आ जाएगा, ठीक है। आपसे इसका स्क्वायर पूछा तो इसका स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है मेरे भाई, k² - 2। 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 169 - 2, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 160 राइट आंसर हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो समझ आ गया मेरे भाई। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका आप पूछिएगा कि सर इसका आप बेसिक से बताइए, तो वो चीज़ भी आपको हम समझाएंगे मेरे भाई, वो चीज़ भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप मूर्ख बच्चे की तरह भी समझना चाहते हैं तो उस तरह भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप समझिएगा मेरे कि आप बेसिक से कीजिएगा मेरे भाई, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। आपको ये चीज़ इतना करना पड़ेगा मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अगर बेसिक आप चाहते हैं तो वो चीज़ भी हम आपको करके सिखा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था मेरे भाई, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही था ना मेरे भाई कि x² माइनस 13x + 1 इक्वल क्या था मेरे भाई, 0 था, यही था ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कितना है मेरे भाई, x² प्लस में 1 इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13x आ जाएगा ना। x को इधर कीजिएगा मेरे भाई, भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 1/x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 13 आ गया। यही चीज़ तो हम आपको रटवा रहे हैं मेरे भाई, और रटवाने के साथ साथ ये चीज़ आपको समझा भी दिए मेरे भाई, ये चीज़ को आप प्रूफ भी हम करवा दिए मेरे भाई, ठीक है। यदि आप यहाँ पर भी नहीं समझते हैं तो समझिए कि, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं क्या बोले, यहाँ से आपको बेसिक रूप से भी हम समझा रहे मेरे, ठीक है। यानी कि x + 1/x बराबर कितना आया, 13 आया। तो जब इसका पे स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, तो x² + 1/x² इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई, काम बताएं, प्लस या प्लस में जा रहा है मेरे भाई, तो k² - 2 होता है। तो यहाँ 13 है मेरे भाई, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 - 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 167 इज द राइट आंसर हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, यदि आप इतना करते हैं मेरे भाई तो समझिएगा कि आपका सरकारी नौकरी कभी नहीं लगेगा मेरे भाई, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको बस जो कॉन्सेप्ट बताएं मेरे भाई, इसी कॉन्सेप्ट पर चलना है, ठीक है। बस आपको इतना माइंड में ये चीज़ सेट हो जाना चाहिए मेरे भाई कि आप क्वेश्चन को देखते समय समझ जाइएगा कि x² माइनस 13x + 1 है, तो हम समझ गए कि यहाँ पे प्लस में 1 है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो 13 होगा वो x + 1/x का वैल्यू होगा मेरे भाई, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना है मेरे भाई, 169 - 2 यानी कि 167। बस इस तरह से आप बनाइएगा तब आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। और जिस दिन आप इस तरह से बनाने लगेंगे मेरे भाई मैथ, तो उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हम यदि आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार यदि हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि x² माइनस 3x प्लस, मान लिया जाए कि 1 है मेरे भाई, तो हमको इसका वैल्यू बताइएगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू का होगा। यहाँ पे 0 नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, क्या बोले, यहाँ पे प्लस, बस इस पर खाली फोकस कीजिए, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे प्लस में 1 है, अब बराबर 0 है, ठीक है। अगर बराबर 0 नहीं रहता तो बराबर को साइड -1 रहता, तो फिर हम क्या करते,
तो क्या करते, फिर भी यही लॉजिक होता, यानी कि x प्लस 1/x होता, ठीक है। यानी कि बराबर में 1 होता, खाली 1 होता तो x माइनस 1/x बराबर क्या करते, के करते, ठीक है ना। इसी पर यहाँ पे -1 होता, बराबर में 0 होता, तो यहाँ पे जो 3 होता है मेरे भाई x माइनस 1/x के बराबर होता, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई यानी कि x प्लस 1/x, ठीक है। ये 3 किसका वैल्यू हो गया मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये 3 किसका वैल्यू हो गया, किसका हो गया, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। तो इसका पे स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा मेरे भाई, बता दीजिए इसको। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 9, 9 में से 2 गया मेरे भाई 7 आया। फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना, 7 का स्क्वायर 49 होता है मेरे भाई, 49 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलिए 47, यानी कि 47 इज रखा हुआ मेरे भाई, राइट आंसर हुआ। इसका कितना आंसर आया मेरे भाई, 47, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिएगा, चलिए फिर से इसी कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कोई अलग, ठीक है ना, कोई अलग पॉइंट लेकर ध्यान दीजिए। इसे मान लिया जाए, चलिए देखिएगा, इसे हम मान लेते हैं कि यदि, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझिए इसको मेरे भाई, ठीक है ना। आपको 1 दिन के जगह 2 दिन समझने में लग जाए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लेकिन आप सीख जाएंगे, आपका जब रिदम बन जाएगा मेरे भाई, तो आप देखते हैं इस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि यदि, ठीक है, यदि मान लिया जाए कि x के पावर m प्लस 1/x के पावर m इक्वल मान लिया जाए मेरे भाई कि हम k मान लिए, क्या मान लिए मेरे भाई, k मान लिए, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, जैसे हम अभी क्या बताएं कि x प्लस 1/x बराबर का हो मेरे भाई k हो, तो इसको हम x इंटू एक्स माइनस के बराबर, ठीक है मेरे भाई, -1 भी लिख सकते हैं, या x इंटू एक्स माइनस के अब प्लस 1 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, या x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो k होता था मेरे भाई इसके इक्वल होता था तो x प्लस 1/x का, यानी कि k किसका वैल्यू होता था मेरे भाई, x प्लस 1/x का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक तभी अप्लाई होगा, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि लॉजिक तभी अप्लाई होगा मेरे भाई कि यहाँ पर भी x होना चाहिए और यहाँ पर भी x होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम x आपको दे दिए, यहाँ हम आपको y दे दिए, अब बराबर k कर दिए, अब आपसे हम लगे इस तरह से सवाल पूछने, तो ये नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे जो चीज़ है मेरे भाई वही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। यदि x के पावर यहाँ पे b है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी x के पावर b होना चाहिए। यदि x के पावर यहाँ पे c है मेरे भाई, मान लिया जाए कि यदि x के पावर यहाँ पे c है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी x के पावर c होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ भी दे दे, a b c कुछ भी दे दे मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि जो चीज़ यहाँ होगा वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो ये चीज़ हम लिखे हैं ना, यहाँ पे x के पावर m प्लस 1/x के पावर m लिखे हैं ना, अब किसके इक्वल, मान लीजिए कि k के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम कितना तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई, इसी तरह ध्यान दीजिए ना, यही ना समझाए हमको कि x प्लस 1/x बराबर के है, तो इसको हम कितना तरह से लिखे, इस तरह से लिखे, यानी कि 4-5 तरह से लिख दिए, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि x के पावर m, k को इधर लाएंगे तो k आ जाएगा, अब प्लस में कितना है मेरे भाई 1/x के पावर m इक्वल कितना आ गया मेरे भाई, 0 हो गया, 0 हो गया ना मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए तो इसको उधर भेज दीजिए मेरे भाई, तो x के पावर m माइनस k, ठीक है मेरे भाई, बराबर कितना आ गया, माइनस में 1/x के पावर m आ गया मेरे भाई, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इसका गुना कर दीजिए इसको, तो x के पावर m बटे x के पावर m माइनस के इक्वल कितना आ गया मेरे भाई, -1। यही चीज़ तो हम समझा रहे हैं मेरे भाई, यही चीज़ तो हम समझा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन आपसे पूछेगा कि यहाँ जो k होगा मेरे भाई वो किसके बराबर होगा, यानी कि k जो है मेरे भाई किसका वैल्यू होगा, तो ये मत बताइएगा मेरे भाई कि x प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं, यही तो दिक्कत है मेरे भाई, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि यहाँ पे जो k है वो किसके, यानी कि किसके बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो k है मेरे भाई किसका मान है, या किसके बराबर पूछ देगा या किसका मान है। तो पहला चॉइस क्या है मेरे भाई कि बराबर को साइड यदि माइनस में है मेरे भाई, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमको प्लस पर दिया है, यानी कि x प्लस 1/x पर दिया है। यदि बराबर के बाद प्लस में होना रहता मेरे भाई, तो हम समझ जाते कि वो हमको x माइनस 1/x पर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे भाई कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर m माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई, x के पावर m माइनस के अब प्लस में 1 इक्वल 0। देखिए तो मेरे भाई कोई दिक्कत है मेरे भाई, बताइए। अब ध्यान दीजिएगा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे भाई, इसका गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए, अगर दिखाई ना दे रहा होगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई,
इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, गुना कीजिएगा तो x के पावर m हो गया मेरे भाई, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। इसका गुना कीजिएगा तो k इंटू एक्स के पावर कितना आ जाएगा मेरे भाई, m हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, m। अब प्लस में 1 इक्वल कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। हम क्या चीज़ बताए थे मेरे भाई, क्या हम बताए थे बताइए, यही चीज़ ना हम बताए थे, एक इक्वेशन, इसका एक लास्ट इक्वेशन क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे यदि x है मेरे भाई तो यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर है मेरे भाई तो यहाँ पे x के पावर 4 होना चाहिए, यानी कि इसका डबल होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, यानी कि इस पावर का यहाँ पे डबल होना चाहिए मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे डबल है मेरे भाई, यहाँ देखिए तो x के पावर m है, यहाँ गुना कीजिएगा तो x के पावर 2m हो जाएगा। पावर से पावर में क्या होता है मेरे भाई, गुना होता है। हम क्या बताएं कि यहाँ पे जो होगा उसका डबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई, डबल होना चाहिए। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, प्लस में 1 है, तो किस पर चल गया मेरे भाई, x प्लस 1/x पर। लेकिन इतना नहीं लिखेंगे मेरे भाई, इस पर क्या है, यहाँ पे पावर 1 था मेरे भाई, तो हम पावर 1 नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ देखिए तो मेरे भाई m के पावर कितना है, सॉरी x के पावर कितना है मेरे भाई, m है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे मेरे भाई, x के पावर m प्लस 1/x के पावर m बराबर कितना आ जाएगा, 1 है, सॉरी कितना है, k है, तो k आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए समझ में आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पावर 1 था मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर 1 था, तो हम इसको ध्यान दीजिए। चलिए देखिए क्या था, यही था ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर क्या था मेरे भाई, 0 था। यहाँ पे प्लस में 1 है तो हमको x प्लस 1/x करना होगा, बराबर किसके बराबर होता है मेरे भाई, k के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो k है मेरे भाई किसके बराबर है, x प्लस 1/x के बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो k है मेरे भाई किसका मान है मेरे भाई, x प्लस 1/x का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना था मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पावर कितना था मेरे भाई, इस पर पावर 1 था, ठीक है ना। इसको नहीं लेते मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं लेते, यहाँ लेते हैं k का गुणन के x है, x का पावर कितना है मेरे भाई, 1 है, तो देखिए तो पावर 1 है। यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई k का गुणन कितना है, x के पावर m है, तो हम क्या लेंगे मेरे भाई, इसी को लेंगे, x के पावर m। यहाँ पे 1 में प्लस में है तो बीच में प्लस होगा, ठीक है मेरे भाई। अब प्लस 1/, क्या हो जाएगा मेरे भाई, x के पावर m होगा, क्या होगा मेरे भाई, x के पावर m, यानी कि x के पावर m प्लस 1/x के पावर m बराबर कितना आएगा मेरे भाई, k आएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, चलिए तो इस पर क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे हम आपसे कह देते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, आपसे हम पूछ देते हैं कि हमको बताइएगा कि x के पावर यदि, ठीक है मेरे भाई, इसके चल नहीं रहा है यार, ध्यान दीजिएगा, यदि, ठीक है ना, यदि x के पावर 1.7, ठीक है मेरे भाई, इंटू 1 x के पावर 1.7 माइनस में k इक्वल क्या होगा मेरे भाई, मान लिया जाए कितना दे दें, चलिए हम यहाँ पे कितना कर देते, k नहीं करते, यहाँ पे हम √3 दे देते मेरे भाई, ठीक है, बराबर -1 है, क्या है मेरे भाई, -1 है, ठीक है। तो किसका वैल्यू आप बताइएगा, चलिए तो आप हमको वैल्यू बताइएगा मेरे भाई। चलिए तो हमको वैल्यू बताइएगा, x के पावर 6.8 प्लस 1/x के पावर 6.8 इक्वल वाट। चलिए मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले ट्राई कीजिए आप। चलिए बन गया मेरे भाई। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो क्या बताएं, जो समझदार बच्चा होगा मेरे भाई वो डायरेक्ट समझ गया होगा कि हमको कुछ नहीं, बस बराबर के साइड क्या है मेरे भाई, बराबर के बाद क्या है मेरे भाई, -1 है, यानी कि वो समझ गया कि x के पावर 1.7 प्लस, ठीक है मेरे भाई, बराबर को साइड -1 है, तो समझ गया कि किस पर, यानी कि किस पर, यानी कि किस लॉजिक का, यानी कि किस कॉन्सेप्ट का गया मेरे भाई, तो x प्लस 1/x बराबर के पर गया, ठीक है ना मेरे भाई। ध्यान दीजिए तो कितना हो गया मेरे भाई, x के पावर 1.7 प्लस 1/x के पावर 1.7 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो √3 है मेरे भाई, √3 किसके बराबर होगा, यानी कि जो यहाँ पे √3 है मेरे भाई किसका मान है, तो इसके पावर 1.7 प्लस 1/x के पावर 1.7 बराबर कितना है मेरे भाई, √3 हो जाएगा। आपसे इसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, तो ये स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा बोलिए, कितना आएगा, 3.4 आएगा ना मेरे भाई, स्क्वायर कीजिएगा तो 1/x के पावर कितना जाएगा मेरे भाई, 3.4, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 में से 2 जाएगा मेरे भाई, 1 आएगा, 1 है ना आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसका कीजिएगा स्क्वायर, ठीक है ना, यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, तो गुना कीजिए मेरे भाई, तो 6 यानी कि x के पावर,
ठीक है ना, 6.8 प्लस 1/x के पर कितना मेरे भाई 6.8 बराबर का होता है मेरे भाई के स्क्वायर, 2k² के जगह पर कितना है मेरे भाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर -2 यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई -1 इज द राइट आंसर हुआ मेरे भाई, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई -1 आएगा। चलिए यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है नहीं ना। चलिए तब आगे देखिए, तो आगे यदि हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताइएगा मेरे भाई। चलिए एक बार इसको बेसिक से भी समझा देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए मेरा समझाना फर्ज बनता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से यही चीज़ ना है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए तो मेरे भाई x के पावर कितना है मेरे भाई 1.7 है, भाग में तो इसको गुना में भेज दीजिए, सॉरी गुना में मेरे भाई इसको भाग में भेज दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, क्या है गुना में, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, x के पावर 1.7 माइनस कितना मेरे भाई √3 है ना, 3 है तो 3 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उधर जाएगा तो कितना जाएगा -1 बट x के पावर कितना जाएगा मेरे भाई 1.7, इधर आएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई प्लस हो जाएगा 1.7, यानी कि x के पावर 1.7 प्लस 1 बटे x के पावर 1.7 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोई दूसरा चीज़ है मेरे भाई, बताइए वही चीज़ ना है, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका 2 बार स्क्वायर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसका एक बार स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई तो 3.4 आएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई तो कितना जाएगा 6.8 जाएगा, यानी कि 2 बार इसका स्क्वायर करना है। तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना जाएगा मेरे भाई -2 कर देंगे, कितना आ गया, यानी कि 1 आएगा। फिर एक इसका एक स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, यानी कि 1 का स्क्वायर -2 कितना आ गया मेरे भाई -1, 2 बार ना स्क्वायर करना है मेरे भाई, यानी कितना आ गया इसका आंसर -1 आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत था नहीं, इसको आप जिस तरह से नचाना चाहते हैं मेरे भाई नचा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको इतना ना हम लिखकर इतना हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इतना ना लिखकर हमसे यही कह देते मेरे भाई, ठीक है, यानी कि x के पावर 1.7 इंटू एक्स के पावर 1.7 माइनस क्या है मेरे भाई √3 है, ठीक है। यदि आप समझदार बच्चा होंगे मेरे भाई तो इसको आप प्लस में 1 = 0 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो करने में कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई, यहाँ तक दिक्कत है ये चीज़ लिखने में नहीं ना। तब ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बताएं मेरे भाई कि यहाँ पे प्लस में 1 है मेरे भाई, क्या है प्लस में 1 है। अगर ये चीज़ भी आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई तो इसका आप गुना कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, x के पावर 1.7 का होल स्क्वायर कर देते हैं मेरे भाई माइनस, यहाँ पे कितना है मेरे भाई √3 इंटू एक्स के पावर 1.7 प्लस में क्या है मेरे भाई 1 है, प्लस में क्या है मेरे भाई 1 इक्वल क्या है मेरे भाई 0 है। तब हम देखेंगे मेरे भाई कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगा, x + 1/x बनेगा कि x - 1/x बनेगा। तो हमको कैसे पता चलता है मेरे भाई, तभी हम 10 मिनट पहले बता चुके हैं मेरे भाई कि कैसे पता चलता है, ठीक है ना। तो क्या पता चलता है मेरे भाई, हमको बस 1 पर फोकस करना है कि 1 प्लस में है कि माइनस में है। तो 1 क्या है मेरे भाई प्लस में है, तो हम समझ जाएंगे कि x + 1/x पैटर्न पर जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई x के पावर कितना है मेरे भाई, वहाँ पे रहता था मेरे भाई कि x² - kx प्लस में 1 = 0। तो हम इससे डिसाइड करते थे ना मेरे भाई कि अगर 1 प्लस में होगा यानी कि 1 जो है मेरे भाई प्लस में होगा तो कौन सा पैटर्न लगेगा मेरे भाई x + 1/x पैटर्न लगेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 माइनस में होता मेरे भाई तो x - 1/x पैटर्न लगता, ठीक है। यहाँ पे x पावर क्यों होता था मेरे भाई, k के गुणांक कितना है x, इसका पावर कितना है मेरे भाई 1, यानी कि इसी चीज़ को हम लेते हैं मेरे भाई, यानी कि k का यानी कि x का गुणांक, ठीक है, यानी कि कम पावर वाला का गुणांक कम। अब देखिए तो यहाँ पे x है ज़्यादा इसका पावर है, ये चीज़ भी बताए थे मेरे भाई कि यहाँ पे यदि x के पावर 1 है तो इसका डबल यहाँ होना चाहिए। देखिए तो मेरे भाई इसका डबल यहाँ है ना, तो किसका वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई, तो किसका वैल्यू हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी कि x के पावर 1.7 प्लस 1 बटे x के पावर 1.7 इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ से तो कर ही लेंगे, इतना तो समझदार हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, इसी तरह से हम आपसे पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि चलिए एक और सवाल है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे आपसे 13 खाली कर देते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे भाई कि हम यहाँ पे आपसे पूछ दिए, ठीक है ना, हम पूछ दिए आपसे मेरे भाई कि x के पावर 1.7 इंटू एक्स के पावर 1.7 माइनस रूट कितना है मेरे भाई 13 है, ठीक है, √13 बराबर -1 है, तो इसका वैल्यू बताइएगा मेरे भाई। चलिए बताइए तो कितना आएगा मेरे भाई, ट्राई कीजिए, हो गया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आप कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। यदि ये चीज़ आपको ना समझ में आ रहा है, ये चीज़ हम समझा चुके हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है। तब देखिए बराबर के बाद -1 हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई x + 1/x, ठीक है, या बराबर के बाद 0 हो मेरे भाई, ठीक है, 1 प्लस में हो तब कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है मेरे भाई x + 1/x, ठीक है। बराबर के वो साइड यदि 1 प्लस में है मेरे भाई तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है x - 1/x पैटर्न, ठीक है ना।
यानी कि x माइनस 1/x कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो चीज़ अब हम समझा चुके हैं मेरे भाई, बार बार हम इसलिए रिपीट करा रहे हैं मेरे भाई ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट, बोलिए आप ही लोग कितना लिख देंगे, बोलिए। तो x के पावर कितना लिखेंगे मेरे भाई, बोलिए जल्दी। x के पावर 1.7 अब प्लस 1/x, x के पावर 1.7 इक्वल कितना लिख देंगे मेरे भाई, कितना लिख देंगे बोलिए, 13 ना मेरे भाई। अब देखिए तो 1.7 है, इसको एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो 3.4 आ जाएगा मेरे भाई, पूरी इसका स्क्वायर यानी कि x के पावर 3.4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x के पावर 6.8 आ जाएगा, यानी कि 2 बार स्क्वायर करना है। तो उतना ना कीजिए मेरे भाई, जब आप इस सवाल पर जब 100 सवाल लगा लेंगे मेरे भाई तो आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब जितना कभी स्क्वायर निकालने के लिए आपसे देगा आप फट से निकाल देंगे मेरे भाई। बस आपसे देखना है कि क्या बार स्क्वायर करने के बाद इस पर जाइएगा तो 2 बार स्क्वायर करना है, तो इसका आप एक बार स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस कर दीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर 2 माइनस कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13 रूट 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 आएगा, यही ना आएगा मेरे भाई। आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिए तो फिर अब 11 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, -2 करेंगे, 11 का स्क्वायर 101 माइनस 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 119। इसका आंसर कितना आएगा, 119 आएगा। जो 4 बचा होगा मेरे भाई बस इतना ही लिखेगा। ठीक है ना, यदि आपको बेसिक से करना है मेरे भाई तो आप बेसिक से कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए। तो इसका पहले स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, तो कितना जाएगा 3.4, अब प्लस कितना जाएगा 1/x के पावर 3.4। ठीक है मेरे भाई, इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर k स्क्वायर -2 होता है, तो रूट 13 का स्क्वायर 13 माइनस 2 यानी कि 11 कर दें मेरे भाई डायरेक्ट। चलिए अब हम डायरेक्ट लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, फिर इसे इसका स्क्वायर एक बार स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, x के पावर कितना आ जाएगा 6.8 प्लस 1/x के पावर 6.8 आ जाएगा मेरे भाई। इसका स्क्वायर कीजिए तो 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 121 माइनस 2 यानी कि 119, यही ना है मेरे भाई। बताइए तो, बताइए मेरे भाई इसमें क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है मेरे भाई। चलिए हो गया, हुआ मेरे भाई। चलिए तो अब समझदार हैं मेरे भाई, अब कर लेंगे। इतना समझाने के बाद भी यदि आप ना करते मेरे भाई तो समझिए कि आपका कोई पल्ला नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, यदि इसी पर अगर हम आपसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। उसके बाद हम बुक से करवाएंगे, लेकिन पहले आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से सीख जाइए मेरे भाई। ध्यान दीजिए, यदि हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि इफ यदि नाउ, देखिए यदि, ठीक है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है, चाहे छोड़िए एक्स स्क्वायर नहीं लेते हैं, कितना ले लें, चलिए एक वो बना कर दिखाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है मेरे भाई, √5 के प्लस में 1 = 0 हो मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप हमको बताइएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, बताइएगा मेरे भाई। बताइए, सॉरी यहाँ पे क्या ना होगा, माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, x होगा। जो चीज़ यहाँ होगा वही यहाँ होगा, बस शर्तें यहाँ पे पावर 2 तो यहाँ पावर 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बनाइए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, बना कर बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या बोले मेरे भाई, बस इस चीज़ में आपको +1 पर फोकस करना है। +1 है तो x + 1/x कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, बस किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, जो √5 है मेरे भाई वो किसका वैल्यू है, तो x + 1/x का वैल्यू है, ये चीज़ हम बता चुके मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा, इक्वल का कर देंगे मेरे भाई, √5 कर देंगे, कितना कर देंगे मेरे भाई, √5 कर देंगे। अब इसका आप स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, x² + 1/x² बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, k² - 2 होता है, तो √5 का स्क्वायर 5 - 2 यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3, यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक दिक्कत है मेरे भाई, बोलिए दिक्कत है तो बोलिए मेरे भाई, फिर से समझाएंगे हम। चलिए इसी प्रकार आपसे कह देता मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि हमको आपको x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर बताइए, तब आप क्या करते मेरे भाई, तब आप क्या करते। यदि आपसे दे देता, आपके सामने मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है ना, कि x² - √5 x + 1 = 0 है, तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, बताएंगे हमको आप करके। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे प्लस में क्या है मेरे भाई, प्लस में 1 है, ठीक है। यदि बराबर के बाद माइनस में 1 होता फिर भी हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं मेरे भाई, x + 1/x कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, तो पहले तो प्लस होगा मेरे भाई, x + 1/x होगा, ठीक है। यहाँ पे जो 5 है मेरे भाई, किसका वैल्यू होता है मेरे भाई, किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो x + 1/x का, ठीक है मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक बार स्क्वायर हम करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, x² प्लस कितना आ जाएगा 1/x²
पर के स्क्वायर माइनस 2 होता है मेरे भाई 3 कर दीजिए। इसका स्क्वायर कर लीजिए एक बार मेरे भाई, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7 आ जाएगा मेरे भाई। इसी प्रकार इसका कर लीजिए, एक्स के पावर 8 ने पूछा है मेरे भाई, एक्स के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 यानी कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 47 आएगा मेरे भाई। चलिए यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। चलिए अब आगे देखिएगा, हटा दे मेरे भाई, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, आप कहाँ फंसिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसको अति करा दे पूरा डिटेल से। चलिए ध्यान दीजिए, यदि आपसे इसी तरह से पूछता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे फंसिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपसे कहते हैं, ठीक है ना, कि यदि x प्लस 1/x बराबर √5 हो, कितना हो मेरे भाई √5 हो, ठीक है ना। तो आप हमको बताइएगा मेरे भाई, ठीक है, तो आप हमको बताइएगा कि देन, ठीक है मेरे भाई, कितना ले ले, x के पावर 8 ले ले। चलिए देन x के पावर 8 इंटू एक्स के पावर 8 माइनस 47 इक्वल क्या होगा मेरे भाई, बताएंगे आप। चलिए बताइए तो मेरे भाई कितना होगा। चलिए कितना होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा, समझ में आएगा, बना लीजिएगा आप। चलिए तो ध्यान दीजिए, देखिए तो सबसे पहले इसका आप स्क्वायर कीजिए, तो मेरे भाई स्क्वायर कीजिएगा। आप ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, तो देख लीजिएगा कि पावर हमको कहाँ तक जाना है मेरे भाई, x के पावर 8 है। कितना है मेरे भाई, x के पावर 8 है। तो आपको सबसे पहले आपको इसका x के पावर 8 निकालना होगा। ये चीज़ तो हम कॉन्सेप्ट यदि हम पढ़ाएं मेरे भाई, तो जो समझदार बच्चा होगा मेरे भाई, जो समझ गया होगा, तो इस प्रश्न का जवाब डायरेक्ट -1 दे देगा मेरे भाई, बस बात खत्म हो गया। इसका कितना आंसर आएगा मेरे भाई, -1 आएगा। कुछ नहीं है मेरे भाई, जो कॉन्सेप्ट हम पीछे बताए उसी कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, किसे -1 आएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए, पहले इसका आप स्क्वायर कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, k स्क्वायर -2 यानी कि 3 हो जाएगा। इसका फिर एक बार स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 - 2 कितना 7, ठीक है। इसी प्रकार इसका एक बार स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 - 2 कितना आ जाएगा 47। देखिए तो मेरे भाई चीज़ बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। 47 यहाँ पे माइनस में, तो इधर कर लीजिए, x के पावर 8 माइनस 47, ठीक है मेरे भाई, माइनस 9 कितना, x के पावर 8 आ गया। x के पावर 8 से गुना कर दीजिए दोनों इधर मेरे भाई, तो x के पावर 8 इंटू एक्स के पावर 8 माइनस 47 इक्वल कितना आ गया मेरे भाई, -1 आया ना। तो यही चीज़ ना हम आपको बोले मेरे भाई, कि जो समझदार बच्चा होगा, जो बताया गया कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ गया होगा मेरे भाई, तो डायरेक्ट इस सवाल का उत्तर -1 दे देता मेरे भाई। कितना दे देता, -1 दे देता। जो समझदार बच्चा होता मेरे भाई, क्या करता है, इसका इतना उत्तर दे देता, -1 दे देता, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मेरे भाई कि यहाँ पे 8 है, 16 भी देता, उसका भी वैल्यू -1 आता, ठीक है ना, उसका भी वैल्यू -1 आएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कि जब यहाँ पे x के पावर 16 पूछेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, वैल्यू चेंज होगा। यानी कि यहाँ जो 17 है मेरे भाई, किसके इक्वल हो गया, तो k के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया मेरे भाई, तो k के। तो कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, कि x इंटू एक्स माइनस के बराबर कितना मेरे भाई, -1 होता है। तो यहाँ पे जो 47 है मेरे भाई, k के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार हम इतना ना देकर हम आपसे कह देते कि x के पावर 4, ठीक है, x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस, ठीक है ना मेरे भाई, मान लीजिए कि यहाँ पे 7 दे देता, इतना बराबर आपसे पूछ लेता, तो क्या होता मेरे भाई, यानी कि कहता है कि x प्लस 1/x बराबर √5 होते, x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 7 इक्वल कितना होगा, यानी कि क्या होगा मेरे भाई। चलिए इसका वैल्यू पूछेगा कि व्हाट, यानी कि x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 7 इक्वल क्या मेरे भाई, व्हाट। तो आप क्या बोलते हैं, फिर भी इसका उत्तर -1 आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। फिर भी इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, -1 ही आएगा, ठीक है ना। अब कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाले 3 मेरे भाई, अब इसका स्क्वायर निकालिए, तो कितना जाएगा, x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। 7 को इधर कर दीजिए, तो x के पावर 4 माइनस 7, इसको उधर लेके चल जाइए मेरे भाई, तो माइनस में 1/x के पावर 4, x के पावर 4 से गुना कर दीजिए मेरे भाई इधर, तो x के पावर में 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा 7 बराबर कितना मेरे भाई, -1। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। यानी कि यदि पीछे बताए गए प्रॉपर्टीज यदि आपको समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चटनी बना कर रख दीजिएगा मेरे भाई,
ठीक है ना। बस कुछ नहीं है कि कॉन्सेप्ट यदि आप पकड़ लिए मेरे भाई कि x + 1/x बराबर के है, ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x × x - k बराबर -1 या x × x - k प्लस में 1 बराबर 0, या इसी को हम लिख सकते हैं मेरे भाई x² - kx + 1 बराबर 0। जो ये चारों प्रॉपर्टीज अगर समझ गया होगा मेरे भाई तो बस इस चीज़ को एकदम यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम खेल समझेगा मेरे भाई। जिस तरह से आप क्लास 7-8 में भीम का जोड़ घटाओ ये सब बनाते थे मेरे भाई, उस तरह का इस चीज़ को समझेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए हो गया, चलिए अब आगे देखिएगा, मिटा दे मेरे भाई। आगे देखिएगा, मान लिया जाए कि हम आपसे दे दिए, आपके सामने दे दिए, ध्यान दीजिएगा कि x के पावर, ठीक है ना, यदि x के पावर कितना ले लें 2.3 या 5.3 ले लेते हैं, 5.3, ठीक है, कितना इंटू एक्स के पावर 5.3 माइनस में हम √7 ले लिए, ठीक है मेरे भाई, इतना इक्वल -1 है। क्या मेरे भाई -1 है। तो आप बताइएगा कि x के पावर, ठीक है मेरे भाई, x के पावर 21.2 प्लस 1/x के पावर 21.2, ठीक है मेरे भाई, इसी का वैल्यू पूछा है ना। चलिए इंटू में, सॉरी माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, इंटू x के पावर 21.2 माइनस, ठीक है, 23 इक्वल कितना होगा मेरे भाई। बस जो समझदार बच्चा होगा डायरेक्ट इसका आंसर कितना दे देगा, -1 दे देगा, ठीक है। अब किस तरह से -1 आएगा मेरे भाई, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, ठीक है। हम क्या बताए थे कि यदि x × x माइनस में k बराबर का हो मेरे भाई -1 हो, यानी कि बराबर के बाद -1 हो मेरे भाई, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, तो x + 1/x पैटर्न लगेगा। यानी कि जो यहाँ पे k है मेरे भाई किसके बराबर होगा, x + 1/x के बराबर होगा। कब होगा मेरे भाई, जब बराबर के बाद -1 होगा, या x × x - k और प्लस में 1 बराबर 0 होगा तब, यानी कि प्लस यहाँ पे यानी कि 0, ध्यान दीजिएगा, बराबर के पहले प्लस में 1 होना चाहिए या बराबर के बाद माइनस में 1 होगा मेरे भाई, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, x + 1/x लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, x + 1/x लगेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस होता मेरे भाई और बराबर के बाद प्लस होता तो x - 1/x कॉन्सेप्ट लगता मेरे भाई, ठीक है ना। ये चीज़ हम बता चुके हैं मेरे भाई, बार बार इसलिए हम रिपीट करवा रहे हैं मेरे भाई ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे कितना है माइनस में 1 तो कौन सा कॉन्स्टेंट लगेगा मेरे भाई, तो क्या है यहाँ पे x के पावर 5.3 प्लस 1/x के पावर 5.3 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे के स्थान पर कितना है √7 है, तो √7 कर देंगे। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई आपत्ति नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका देखिए तो मेरे भाई, अब ध्यान दीजिए, इसको कितना हमको करना है मेरे भाई, कितना करना है, अब ध्यान दीजिए, यानी कि 21.2 करना है, तो इसको हमको कै बार स्क्वायर करना होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसके एक बार स्क्वायर आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x के पावर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10, कितना जाएगा 10 पॉइंट कितना जाएगा मेरे भाई 6 प्लस 1 कितना जाएगा x के पावर 10.6, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर दे मेरे भाई 5, ठीक है। इसी प्रकार इसका कीजिए तो मेरे भाई कितना जाएगा, x के पावर कितना जाएगा 21.2 आएगा ना, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा देखिए 10.6 का गुना यदि आप 2 में करते हैं मेरे भाई तो कितना जाएगा 21.2 आएगा, यानी गुना कीजिए 6 दूना 12 की 2 10 दूना 20 21.2। अब प्लस कितना जाएगा मेरे भाई 1/x के पावर 21.2 बराबर के स्क्वायर -2, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 23 आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। इसको इधर कर दीजिएगा तो x के पावर 21.2 माइनस कितना आ जाएगा 23, ठीक है। इसको उधर भेज दीजिएगा मेरे भाई तो माइनस में 1/x के पावर 21.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुना इधर कीजिएगा मेरे भाई तो x के पावर 21.2 इंटू x के पावर 21.2 माइनस कितना आ जाएगा 23 इक्वल कितना मेरे भाई -1। कोई दूसरा चीज़ आया मेरे भाई, नहीं ना, यही चीज़ ना बताएं कि जो बच्चा कोई चीज़ समझ में आ गया, यानी कि जो भाई ये चीज़ को समझ गया मेरे भाई, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को यानी कि इस प्रॉपर्टीज़ को समझ गया मेरे भाई, जो पीछे हम 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं उस प्रॉपर्टीज़ को यदि समझ गया मेरे भाई तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हलवा बना कर रख देगा मेरे भाई, यानी कि कितना उतर आया मेरे भाई -1, कितना उतर आया मेरे भाई -1 आया, ठीक है ना। चलिए मिटा दे मेरे भाई, हटा दे इसको, चलिए आगे देखिएगा। इतना आपको लिखना नहीं है एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है ना, आपको बस इतना ही चीज़ को देखना है, बस इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। कितना है, कितना था मेरे भाई √7 था ना, √7
बस इतना आपको देखना है कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि एक्स के पावर, ठीक है मेरे भाई, 5.√3, तो एक्स के पावर 5.√3 माइनस √7, ठीक है मेरे भाई, बराबर की सॉरी प्लस में इधर 1 = 0। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, प्लस में 1 है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, x + 1/x लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x के पावर 1 रहता था तो नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे x के पावर कितना है मेरे भाई, x के पावर 5.3 प्लस 1/x के पावर 5.3 इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई, √7 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसका एक बार स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, 2 बार स्क्वायर कीजिएगा, 2 बार ना है 5 का 20, यानी कि देखिए ना 5.3 में आप 4 से गुना कीजिएगा, यानी कि 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 36, 12 5 का 20 21, यानी कि 5 का 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना होगा 7 होगा, 2 घटाइए तो 5 आएगा। फिर एक बार इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, 25 - 2 यानी कि कितना आ गया, 23 आ गया। तो देखिए 23 को इधर कीजिएगा मेरे भाई, तो एक्स के पावर 5.3 माइनस कितना 23, और समझ जाता है कि वो माइनस में 1 जाएगा, तो इसका आंसर -1 आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, हटा दे मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिए, तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपसे पूछ दिए कि यदि, ठीक है, कि x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर में 4 माइनस, मान लीजिए मेरे भाई कि 4 इक्वल कितना है, -1 है, तो आप बताएंगे हमको मेरे भाई, तो आप बताइएगा कि x के पावर कितना दे दें, चलिए x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16, यही है ना। चलिए अब माइनस में कितना आ जाएगा मेरे भाई, मान लिया जाए 194, यही है ना। चलिए बनाएंगे तो इसको मेरे भाई, चलिए बनेगा। चलिए तब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, x + 1, यहाँ पे कितना पावर है तो प्लस, सॉरी 4 पावर है तो 4, 1/x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना 4, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए मेरे भाई तो कितना जाएगा, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर कितना मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16 - 2 यानी कि 14। फिर एक बार इसका स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, तो x के पावर 16 अब प्लस कितना जाएगा, 1/x के पावर 16 बराबर कितना मेरे भाई, 14 का स्क्वायर 196 - 2 यानी कि 194, ठीक है मेरे भाई। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 0 आता। इसके स्थान पर रख दीजिए मेरे भाई 194 माइनस 194 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा, बस। कुछ करना था मेरे भाई, चलिए बताएंगे, कुछ करना था नहीं ना मेरे भाई, बताइए आप। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, हटा दे इसको। चलिए इसी प्रकार यदि हम आपसे पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसी प्रकार यदि हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि x के पावर 7, ठीक है, प्लस 1/, या मान लीजिए माइनस कर लीजिएगा, सॉरी माइनस 4 इंटू एक्स के पावर 3.5, ठीक है मेरे भाई, प्लस में 1 = 0, ये है ना। चलिए तो आप हमको बताइएगा मेरे भाई कि x के पावर 14 प्लस 1/x के पावर 14 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, चलिए बताइएगा। सब एग्जाम्पल समझा रहे हैं मेरे भाई, अभी हम बुक से नहीं बनवा रहे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो मेरे भाई हम क्या बताए थे आपको, कॉन्सेप्ट हम क्या बताएं कि यदि x² माइनस, ठीक है मेरे भाई, कि x प्लस में का हो 1 = 0, तो कौन सा कॉन्सेप्ट, x + 1/x। यहाँ पे x के पावर कितना था मेरे भाई, 1 था तो 1 करते थे, ठीक है। अब पे कितना है मेरे भाई, x के पावर कितना है, 3.5 है, तो x के पावर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3.5, अब प्लस होगा ना मेरे भाई, प्लस में 1 है था, बटे 1/x के पावर 3.5 बराबर कितना मेरे भाई, कितना है मेरे भाई, यानी कि जो 4 है वो किसका बराबर, यानी कि जो 4 है मेरे भाई किसके बराबर होता है, यानी कि 4 जो है किसका वैल्यू है, x के पावर 3.5 प्लस 1/x के पावर 3.5 बराबर कितना मेरे भाई, 4। तो ठीक है, तो इसका एक बार स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, x के पावर 7 मेरे भाई, 1/x के पावर 7, इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा, 16 - 2 कितना आएगा मेरे भाई, डायरेक्ट कर दे मेरे भाई, 12 माफ़ कीजिएगा मेरे भाई 14,
ठीक है। इसी प्रकार इसका एक बार और स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, तो x के पावर 14 प्लस 1/x के पावर 14 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 कितना है मेरे भाई 194 आएगा। बस इसी का ना वैल्यू पूछा था मेरे भाई, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया मेरे भाई 194 आ गया। चलिए, किसी भाई को आपत्ति है मेरे भाई? चलिए, चलिए हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हटा दे इसको मेरे भाई। चलिए, तो इसी प्रकार यदि हम आपसे कहते हैं कि हमको बताइएगा कि यदि, ठीक है मेरे भाई, हम कितना दे दें, यानी कि x माइनस, ठीक है, रूट 10x प्लस में 1 = 0। चलिए यही दे दें। चलिए, तो हमको बताइएगा मेरे भाई, ठीक है ना, तो हमको बताइएगा कि x² इंटू x² माइनस टी बराबर का -1 हो, तो इसमें हमको बताइएगा कि t का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, यानी कि t का वैल्यू निकालना है ना, कि t बराबर क्या होगा, हमको बताइएगा मेरे भाई कि t का वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मेरे भाई प्लस में तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, x माइनस रूट 10 लिख सकते हैं, इंटू में कितना मेरे भाई रूट x, प्लस में कितना मेरे भाई 1 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई। अब हम क्या बोले, यहाँ पे जो भी पावर होगा मेरे भाई इसका आधा पावर यहाँ होगा, तो यहाँ पे 1 पावर यहाँ कितना मेरे भाई 1/2, यानी कि आधा है ना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे x के पावर कितना है मेरे भाई 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई रूट x, यानी कि रूट x प्लस 1/√x बराबर कितना है, के स्थान पर कितना है मेरे भाई 10 है, तो रूट 10 कर देंगे। ठीक है, अब इसका पे स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर कीजिएगा तो x प्लस 1/x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 8 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 8 आएगा, यानी कि रूट 10 का स्क्वायर कितना आएगा 10 - 2 यानी कि 8 आएगा। फिर से इसका एक बार स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और -2 कीजिएगा तो कितना जाएगा 62 आएगा ना मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई नहीं ना। आप ध्यान दीजिएगा आप इसको, ये चीज़ को हटा दें यहाँ तक मेरे भाई। चलिए, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 62 लिख सकते हैं ना 62। अब ध्यान दीजिएगा 62 को हम इधर कर देंगे मेरे भाई, तो x² माइनस में 62 बराबर कितना मेरे भाई -1/x² गुना कर दीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई x² इंटू x² माइनस में 62 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई -1 आएगा। देखिए, तो यही इक्वेशन अब बन गया मेरे भाई, यही इक्वेशन अब बन गया मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ t के स्थान पर कितना है मेरे भाई 62 है, यानी कि t बराबर कितना आ गया मेरे भाई 62 का हुआ मेरे भाई आंसर हुआ, कितना होगा मेरे भाई 62, यानी कि 62 इज द राइट आंसर हुआ मेरे भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत है मेरे भाई बोलिए। चलिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए, तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आगे हमको बना कर दिखाइएगा मेरे भाई। चलिए, इस पर और भी सवाल कल करवाएंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन खाली हमको बता दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे हम आपसे पूछ लेते हैं कि कितना, जैसे मान लीजिए कि यदि, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर माइनस वाला कल सिखाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। माइनस एक बार दें। चलिए, 10 इसी को बनाइएगा। तो हमको बताइए, कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। बस इसका वैल्यू एक बताकर दिखाइएगा तो कितना आएगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कितना है तो बस x प्लस 1/x पैटर्न, यहाँ कितना पावर मेरे भाई 1 बराबर कितना है, यहाँ के स्थान पर मेरे भाई 10 कर देंगे। इसका स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, x² प्लस 1/x² बराबर कितना मेरे भाई 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 कितना मेरे भाई 98। इसका उत्तर कितना आ गया मेरे भाई 98 आया। इसका उत्तर कितना है मेरे भाई 98 इज द राइट आंसर हुआ मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए, किसी भाई को दिक्कत है